हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है मेरे रात के 9 बजे से। आज हमारे यहाँ झमाझम बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश। हम लोग तैयार हो गए जाने के लिए, लेकिन कैसे जाएंगे वो तो मैं आपको आगे दिखाई दूंगी। तो मैंने यहाँ पहन रखा है सूट। अभी मैंने एक ही बार पहना है, दोबारा मैंने पहना है, नया ही सिलवाया था। और इसकी चुन्नी नहीं थी तो मैंने मेरे पास मतलब इसकी चुन्नी है, लेकिन मैंने इस कॉटन की चुन्नी है इसके साथ, तो मैंने नेट की चुन्नी डाल ली। यहाँ पे सब तैयार बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आज क्या है और क्यों जा रहे हैं वो आपको आगे बताएंगे। फिर हम आगे भाई होटल। इतना बारिश हो रही थी, क्या ही मैं बताऊँ, बहुत बारिश हो रही। आज बारिश मतलब हम जा रहे थे और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वही पहुंच गए हैं हम अपने जहाँ हमें जाना था। तो आज हम बता दें, आज है इनका बर्थडे गर्ल बैठी सामने। इनके बर्थडे में हम आए थे होटल। तो यहाँ का सबसे बेस्ट होटल तो वही अभी मॉडल ही है, तो उसी में हम आए। वैसे आपको मैं बता दूं, बारिश हो रही तो अंदर आए नहीं, बाहर इतना गजब का लगता है। बाहर इतनी सजावट और बाहर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चलिए, कई बार हम आ चुके हैं यहाँ पे, मैं आई भी हूँ कई बार, मैंने वीडियो भी डाला था। तो यहाँ पे हमने जो भी बोला था वो सब आ गया खाना हमारा। तो यहाँ पे बच्चों की पसंद की चीज़ें, मतलब पूरी वेजिटेबल से बना होता है, लॉलीपॉप बोलते हैं इसको, वो आया। और बस हमने तो सिंपल सा खाना मंगाया है, जैसे कि पनीर, दाल, रोटी, मिस्सी रोटी, सादा रोटी। तो बस खाने में हम यही सब खाने आए थे, लेकिन बारिश बाहर इतनी हो रही कहीं मैं। तो चलिए मैं प्लेट लगा देती हूँ सबके लिए, फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मिस्सी रोटी, सादा रोटी, एक लॉलीपॉप, और फिर हमारा खाना हो गया था। वीडियो मैंने बंद कर दिया था और फिर आराम से बैठ के खाना खाए। यहाँ पे सबका खाना हो गया है। आरब धीमे धीमे खाना खा रहा है। उसके बाद अब बाहर जाने वाले हैं। मतलब इतनी बारिश हो रही, अभी भी बारिश रुकी नहीं है, बहुत हो रही। लेकिन अच्छा लगा। चलिए, तो इनका बर्थडे था। वैसे हम केक घर कटिंग करेंगे क्योंकि चाचा नहीं आए थे, तो फिर बोले घर पे करेंगे। और बाहर आते ही तब तक हमने थोड़े बहुत यहाँ पे फ़ोटो शूट किए। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को वीडियो में भी दिखा देती हूँ। बाहर का व्यू इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे मोबाइल में थोड़ी सी कम, मतलब लाइटिंग बाहर कम थी। लाइटिंग तो बहुत थी, लेकिन बारिश की वजह से जितनी लाइटें थी वो मतलब बहुत कम जलाई हुई थी। लेकिन जब बारिश ना हो, बाहर जब खाना खाओ रात में, इतनी लाइटिंग, इतनी सजावट, क्या ही मैं बताऊँ। तो अभी तो भाई दतिया में सबसे बेस्ट यहीं पे है होटल। और अब हमारी टैक्सी आने वाली थी, जब तक हम खड़े हुए थे फ़ोटो शूट कर रहे थे, फ़ोन लगा दिया था उसको। तो जब तक बारिश रुक नहीं रही थी, फिर भी हो ही रही थी, लेकिन हमने भी अपनी बारिश में अपनी फ़ोटो वीडियोस जो भी थी, धीमी धीमी हो रही थी तो वो पूरी कर ली। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, वही बहुत अच्छा, मुझे तो सबसे बेस्ट होटल यही लगता है। तो जब कई बार मैं एक बार आई हूँ अपनी एनिवर्सरी पे, और कभी 1 जनवरी पे कई बार हम आए हुए, लेकिन अभी बहुत सालों से नहीं आए, मतलब 1-2 साल से तो हम आए ही नहीं इसमें। तो चलिए, आज मौका था तो आ गए, लेकिन बारिश ने अपनी कसर नहीं छोड़ी। चलिए, तो यहाँ पे भी थोड़े बहुत हमने और फ़ोटो शूट किए। बारिश हो रही है झमाझम। और यहाँ पर लगे हैं बच्चे अपनी फ़ोटो, कोई अपनी फ़ोटो, सब अपनी अपनी फ़ोटो निकालने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी वीडियो बना लेती, कंटिन्यू वीडियो रखती हूँ। तो अब अच्छा लग रहा है। अब हमारी टैक्सी आ गई, तो चलिए चलते हैं घर। तो अच्छा लगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। कभी कभी बाहर जाओ ना तो अच्छा लगता है। तो अभी इनका बर्थडे था, रोली का था। वैसे बच्चों के बर्थडे में क्या है, बच्चे घर में ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे मोहल्ले के सारे बच्चों को बुला के, उनको घर में ही अच्छा लगता है। तो देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। आज बारिश ने भी सोचा कि मैं आज जाने बंद होने वाली नहीं हूँ। हमारे यहाँ डेली रात में बारिश होती है और सुबह खुल जाता है। तो अच्छा है, दिन में सारे काम कर लो और रात में झमाझम बारिश बहुत तेज हो रही थी। फिर घर आते ही भाई हमने सब जगह देखा, कहीं केक नहीं मिला, सब बारिश की वजह से दुकान बंद हो गई थी। तो चलिए छोटे मोटे हम लेके आ गए, तो वही केक कटिंग किए। फिर कोई वीडियो शूट नहीं किया था, ये मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग में उठ गए हैं सब, पानी बंद हो गया, रात भर बारिश हुई। और फिर बच्चों को मैंने जगा दिया है, मैं आ गई अपने टिफ़िन बनाने के लिए। अभी बजे हैं सुबह के 6। तो मैंने जितनी भी मेरे पास सब्जियां रखी थी वो सब कट कर ली, खीरा, मिर्ची और टमाटर, प्याज। यहाँ पर मैं बनाने वाली थी आज अप्पे। यहाँ पर दही डाल के मैंने सूजी रख दी थी। और
उसके बाद बच्चों ने पहले रात में कुछ डिसाइड नहीं हो पाया क्योंकि हम चले गए थे ना वहाँ पे खाना खाने के लिए, तो घर के मतलब कुछ डिसाइड नहीं कर पाया। मैंने थोड़ी सी काली मिर्ची डाली इसमें, उसके लिए बच्चों को बनाऊंगी। तो रात में जब डिसाइड कर लूँ तो सुबह जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। इसमें नमक ऐड किया। तो आज तो मैंने सुबह सुबह सबसे बच्चों से पूछी तो नहीं बोले कुछ भी, तो मैंने कहा चलो आज मैं अप्पे बना देती हूँ। लक्ष्य बहुत दिन से बोल भी रहा था कि मम्मा अप्पे बना दो। मैं आरब के चक्कर में अप्पे नहीं बनाती क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। वो 3 बजे आता है तो प्रॉपर उसको खाना ही मैं देती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज अप्पे बना देती हूँ और कुछ भी रख दूंगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स की सारी सब्जी सूजी में। मिक्स करने के बाद फटाफट से बना देती हूँ। और ये अच्छा है कि रात में जब बारिश होती है ना तो सुबह उठो ना तो मौसम तो अच्छा रहता है। जैसे जैसे मतलब जैसे समय होता है वैसे ही गर्मी बढ़ती जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने सौंफ डाली और फटाफट से ज़्यादा, और धनिया नहीं था आज मेरे पास। धनिया अभी क्या है, धनिया आ भी रहा है ना तो 2 दिन में गल जा रहा है। बरसात में धनिया थोड़ा अच्छा नहीं आता। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया और राई डाली, राई को चटकाया। उसके बाद मैं एक एक करके सारे अप्पे बना दूंगी फटाफट से। और बच्चों को जब तक मुझे तैयार भी करनी है तो समय समय से सुबह इतने काम होते हैं क्योंकि अभी जब तक फ्रेश रेस हो रहा है जब तक मैं अच्छे अप्पे बना लेती हूँ। और सुबह इतने भाग दौड़ होती है। अभी चाय भी नहीं बनी है मेरी, चाय बनाऊंगी जब बच्चों के टिफिन तैयार करने के बाद चाय बनाऊंगी। बस मैं उठती हूँ और नीचे की झाड़ू निकाल देती हूँ। उसके बाद हाथ मुंह धुल के और अपने किचन में आ जाती हूँ सीधा। और किचन को मैं रात में ही पोंछा वोछा लगा के सारा काम करके रात में डाल देती हूँ क्योंकि सुबह एकदम क्लीन रहे, किचन में कोई झाड़ू पोंछा ना करना पड़े। तो बस मैं किचन में पोंछा लगा के रात में ही डाल देती हूँ। फिर उसके बाद बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद झाड़ू पोंछा करती हूँ ऊपर का। तो बस यहाँ पर मेरे अप्पे जब तक बनना है, जब तक बाकी जो काम थे वो मैं करके आ गई। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया से एक तरफ से सिक गए तो मैं पलट देती हूँ। और उसके बाद लक्ष्य को भी बनाना है तो भाई लक्ष्य को बहुत ज़्यादा मतलब अप्पे पसंद है, उसको बहुत अप्पे अच्छे लगते हैं। कुछ भी बच्चों को ऐसे बनाओ तो अच्छे लगते ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा है कि बच्चे इतने लेट आते हैं 2-2:30 बजे, तो उनको ज़्यादा इनसे क्या ही होगा अप्पे से। तो फल वल मैं रख दी हूँ, लेकिन फल लक्ष्य हमारा बिल्कुल नहीं ले जाता कोई सा भी फल, और आरब तो ले जाता है। लेकिन फिर भी जितने बड़े बच्चे हो रहे हैं उनके हिसाब से ही फिर रखना चाहिए प्रोटीन वाली चीज़ें। तो इसलिए मैंने सारी सब्जियां ऐड कर दी। देखती हूँ और कुछ ले जाएगा तो मैं रख दूँगी। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया वही अच्छे से। मुझे नहीं पता था क्या होगा। स्कूल पहुँचते ही आरब मतलब क्लास गेम पीरियड था इसका जो क्रिकेट वाला, तो उसको इतनी चोट लगी, देखी पूरी आंख पूरा नाक में से खून निकले आया था, पूरा सूजा रखा है। तो भाई तुरंत फोन आया तो ले जाना पड़ा। घर से तो बढ़िया गया था मेरा बच्चा, और पूरी आंख इसकी खुल भी नहीं रही थी। फिर हम ले गए हॉस्पिटल, एक्सरे कराया, दवाई ली, सिकाई की। पूरा दिन आज हो गया तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, खुल भी रही। सुबह तो इसकी आंख भी नहीं खुल रही थी। तो मैं इसको ऊपर ले जाके बैठा दिया, थोड़ी देर घूमूंगी। इसको बाहर भी नहीं खेलने को भेजा। इसको भाई पता नहीं क्या हो रहा है, चोट लग जा रही, कहीं बीमार हो जा रहा है। इस बार इस बच्चे की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, और फिर आंख ऐसी लाल रखी हुई थी। तो भाई देख के इतना रोना आ गया, घबरा गए थे हम। तो क्या ही हो गया, नाक में से इसके खून चालू हो गया था, नाक में और आंख में दोनों। मतलब बेड जो था बहुत जोर से घल गया था। तो चलिए यहीं पे एंड करती हूँ। अपने बच्चे का ख्याल